हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एड्रेस करने वाले हैं। वाई द मून इज इन फॉलिंग। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। व्हेन आई वॉज वेरी यंग, अराउंड 7 or 8 years old, then this was one of my curiosities, that how come suddenly an object can float in the sky. I used to think कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं नीचे छोड़ दूँ, सो इट विल नेचुरली गो डाउन बिकॉज ऑफ सम ग्रेविटेशनल फोर्स। उतना मुझे इसका फिजिक्स पता नहीं था, बट हाउ कम सम ऑब्जेक्ट्स लाइक मून, सन, when I wake up early in the morning and I look at the sky, they are floating in the sky. So how come they are floating? So this was one of the curious question I asked my grandmother, my uncle, everyone, and naturally they could not answer it. They used to tell me some stories that these things happened. But later on, when I learned that this type of curiosity, this type of curious doubts can be answered through physics, and then I started deep diving and exploring into physics. And this is one of those questions that instilled my curiosity and motivated me to learn physics, right? So it's a simple explanation. We'll just get started with it. देखिए, आई नो आपको शायद इसका एक्सप्लेनेशन पता भी होगा, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि ये डाउट पहले आया ही क्यों। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि भैया देर इज सम ऑब्जेक्ट विच इज द मून, राइट? इट्स फ्लोटिंग इन द स्काई। नाउ लेट्स से दिस इज आवर अर्थ, ये अर्थ है एंड दिस इज मून। तो आपको क्या लग रहा है भैया कि देखिए, अर्थ एंड मून के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, मतलब अर्थ इज अट्रैक्टिंग द मून विथ सम फोर्स F, एंड द मून इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग द अर्थ विथ सेम फोर्स F, है ना? दिस आर द एक्शन रिएक्शन पेयर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब आपको क्या लग रहा है कि भैया अगर ऐसा सिचुएशन होगा, मतलब द अर्थ इज अट्रैक्टिंग द मून एंड द मून इज अट्रैक्टिंग द अर्थ, तो क्या होना चाहिए आइडियली? अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, देन दे शुड बी मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर एंड अ टाइम शुड कम दैट दे शुड कोलैप्स। आपको ऐसा लग रहा होगा। देखिए, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इम्प्लिसिटली शायद आपने मन में ये बैठा लिया होगा कि एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ भैया, ये तो सही है। नहीं यार, ये सही नहीं है। अगर आप बोल रहे हो ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, मतलब आपके अकॉर्डिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मून इन दिस डायरेक्शन, सो द मून शुड मूव इन दिस डायरेक्शन। फोर्स इज एक्टिंग ऑन द अर्थ इन दिस डायरेक्शन, सो द अर्थ शुड मूव इन दिस डायरेक्शन। ऐसा नहीं है। एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। सो यहां से थोड़ा सा हटके पहले ये मिसकंसेप्शन थोड़ा सा देख लेते, देन विल कम टू इट। मान लीजिए दिस इज द ग्राउंड and I have a object of mass m on the ground. मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया विथ सम वेलोसिटी, लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड, राइट? मतलब देयर वाज सम स्टोन केप्ट ऑन माय हैंड, आई हैव थ्रोन इट वर्टिकली अपवर्ड्स। अच्छा, अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। मान लीजिए जब ये यहाँ पे है, इस सिचुएशन में इसको एनालाइज करते हैं, ये कब का सिचुएशन है? व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड अप थ्रू सम डिस्टेंस एंड नाउ इट इज ऑन एयर, अभी हवा पे है। तो अभी क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बट ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो अभी तक ऊपर ही होगा क्योंकि अभी ये और थोड़ा ऊपर जाएगा। अभी ये हाईएस्ट पॉइंट में नहीं पहुंचा है। मान लीजिए ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे जाके उसका वेलोसिटी 0 होगा एंड वो इतना ही हाइट ट्रेवल कर पाएगा। हम बीच का कुछ सिचुएशन ले रहे हैं, तो अगर हम कुछ बीच का सिचुएशन ले लें, मतलब व्हेन आई थ्रो अ मार्कर पेन वर्टिकली अपवर्ड, मान लीजिए वो इतना जा सकता है, तो यहाँ पे इसको एनालाइज किया जा रहा है। जब यहाँ पे इसको एनालाइज कर रहे हैं तो आप इसको देखिए, मैं आपसे अगर पूछूं कि फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसका डायरेक्शन क्या है, आप बोलेंगे कि भैया उसका डायरेक्शन तो वर्टिकली डाउनवर्ड है। मैं अगर आपसे पूछूं कि वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका, 20 घट के कुछ हो गया होगा यहाँ पे, मान लीजिए कुछ इतना कुछ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन क्या है? उसका डायरेक्शन ऊपर है। आप ये मानते हो ना? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकूँ एंड किसी बीच के पॉइंट में उसे एनालाइज करूं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा, एंड वेलोसिटी उसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब आप मुझे बताइए कि ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो नीचे होगा या ऊपर होगा? आप बोलेंगे कि भैया हमने ऊपर फेंका ऑब्जेक्ट को, तो नेचुरली जब वो ऊपर जा रहा है, आप किसी बीच के पॉइंट में उसको एनालाइज कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो नेचुरली ऊपर होगा। बिल्कुल सही ना? देखिए, फोर्स तो नीचे लग रहा है बट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप। मैं कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ? मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, मान लीजिए वो यहाँ से लेके ऐसे वो नीचे आएगा, सेम लाइन में वापस आता है, हम अलग दिखा रहे हैं, एंड मैं उसको इस सिचुएशन में एनालाइज करना चाह रहा हूँ।
फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, वेलोसिटी फिर भी ऊपर है। ऑब्जेक्ट जा किधर रहा है? ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। ऊपर जाते 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 ऐसा एक सिचुएशन आएगा जब उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, जब वो रेस्ट पे हो जाएगा मोमेंटरीली। फिर अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे इसमें, फिर वो नीचे आएगा। मतलब मैंने जो मिसकंसेप्शन एड्रेस किया इसके थ्रू, दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट फोर्स। बट भैया हमें ऐसा क्यों लगता है डेली लाइफ में? इस एग्जाम्पल को देखो आप, कि मान लीजिए कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज एट रेस्ट। हमने एक फोर्स अप्लाई किया टू दिस ऑब्जेक्ट इन द राइट डायरेक्शन। तो भैया हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, बिल्कुल सही। बट अब देखो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे है? वेलोसिटी का भी तो डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। इस सिचुएशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स राइट। इस सिचुएशन में फोर्स का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स राइट। इस सिचुएशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टुवर्ड्स राइट, नॉट बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर था, फोर्स नीचे था, बट ऑब्जेक्ट का मोशन का डायरेक्शन क्या था? ऊपर। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हाँ, बट अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, अच्छे से समझिए इसको, इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड फिर उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, क्योंकि उसका कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं था, तो आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी होगा एंड ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ऐसा आपको लगेगा, इट विल अपरेंटली अपीयर टू यू दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट इन रियलिटी इट इज स्टिल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। भैया कहना क्या चाह रहे हो? कहना बस इतना चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट हमेशा कौन से डायरेक्शन में मूव करता है? वेलोसिटी या फोर्स? वेलोसिटी, या फिर आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। वेलोसिटी इज दैट पैरामीटर दैट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नाइदर एक्सीलरेशन नॉर फोर्स। बट भैया हमें कभी कभी क्यों लगता है कि ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स में जाता है? वो तब लगता है जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कौन से डायरेक्शन में जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या भैया हम बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? हमेशा नहीं बोल सकते। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी सेम होता है, फिर भी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बट क्योंकि फोर्स एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए इट अपीयर्स टू अस दैट द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बट इन रियलिटी हमेशा कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर ये थोड़ा सा आप नोट करना चाहो, पहले नोट करो, फिर हम इस डाउट में आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है या पहले से उसका कोई वेलोसिटी था। अगर पहले से कोई वेलोसिटी था तो जिस डायरेक्शन में पहले से वेलोसिटी था उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। पहले थोड़ा सा ये नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो देखिए इससे हमने क्या एक कंक्लूजन किया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट मैं बिल्कुल और भी बेसिक डाउट्स यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो हमने बस ये देखा कि ऑब्जेक्ट हमेशा कौन से डायरेक्शन में जाता है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक दूसरा कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट का स्पीड कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा एंड कब नाइदर इंक्रीज होगा नाइदर डिक्रीज, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। ये भी अच्छे से देखिए। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास है। ये ऑब्जेक्ट इनिशियली जा रहा था टुवर्ड्स राइट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज टुवर्ड्स राइट एंड हमने एक फोर्स अप्लाई किया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो आप बताइए इसका जो वेलोसिटी है, क्या ये वेलोसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आप बोलेंगे कि भैया फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन को सपोर्ट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। ये तो ऐसी बात होगी कि मैं साइकिल लेके टुवर्ड्स राइट जा रहा हूँ एंड आप मुझे टुवर्ड्स राइट धक्का दे रहे हो, तो नेचुरली मेरा जो साइकिल का स्पीड है वो या फिर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सही। और एक सिचुएशन, मान लीजिए दिस ऑब्जेक्ट वाज मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड हमने फोर्स लगाया टुवर्ड्स लेफ्ट, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो घट जाएगा क्योंकि फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ गया? फोर्स एंड वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है, मतलब फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, वो 0 डिग्री है, तब वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है।
फोर्स एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है, मतलब उनके बीच कितना एंगल है ऑपोजिट, दो ऑपोजिट वेक्टर्स के बीच क्या एंगल होता है 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे थीटा क्या है 180 डिग्री, तो फिर वेलोसिटी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने थीटा 0 डिग्री मतलब फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री ये एनालाइज कर लिया। फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री, स्पीड कम होगा या फिर वेलोसिटी कम होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा था टुवर्ड्स राइट एंड हमने इसे ऊपर से एक फोर्स लगा दिया F। देखिए फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो मोशन कैसा होगा पता है, ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट जाने की कोशिश करेगा एंड वेलोसिटी उसको नीचे पुश करेगा, तो मोशन कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये वेलोसिटी इंक्रीज भी नहीं करेगा डिक्रीज भी नहीं करेगा, सिर्फ क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। मतलब अगर फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल, फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, दिस कंसेप्ट इज वेरी एसेंशियल यहाँ पे, तो क्या होगा सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ओनली डायरेक्शन चेंज। भैया क्यों ऐसा, क्यों स्पीड इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं करेगा, देख लीजिए, मान लीजिए फोर्स यहाँ पे है, वेलोसिटी यहाँ पे है, अगर मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लूँ NEWS, सो वेलोसिटी इज टुवर्ड्स ईस्ट, फोर्स इज टुवर्ड्स नॉर्थ, तो फोर्स तो प्योरली टुवर्ड्स नॉर्थ एक्ट कर रहा है, फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, पूरा पूरा फोर्स कौन से डायरेक्शन में है नॉर्थ, सो फोर्स इज ओनली कंसर्न विथ वॉट एवर इज हैपनिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। ईस्ट के वेलोसिटी को वो कैसे अफेक्ट करेगा, मैं फोर्स लगा रहा हूँ उधर एंड कुछ हो रहा है मेरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैं अफेक्ट नहीं कर पाऊंगा उसको, इसीलिए सिर्फ क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। अर्थ एंड मून के केस में भी यही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, पहली बात द मून इज नॉट एट रेस्ट, है ना, द मून इज मूविंग। अगर मैं मून का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शो करूँ यहाँ पे, तो क्या होगा दैट विल बी टेंजेंशियल टू द सर्कमफेरेंस, मान लीजिए ऐसा। एंड अर्थ एंड मून के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका डायरेक्शन शो करूँ तो दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऐसे। तो फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। अगर मैं इस सिचुएशन में शो करूँ तो फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर, मान लीजिए मून इज रिवॉल्विंग इन दिस वे, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द मून, दिस इज द अर्थ, मान लीजिए मून इधर, दैट मीन्स द फोर्स इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऐसा, फिर से 90 डिग्री। यहाँ पे शो करूँ तो वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर। तो क्या आपको लगता है कि इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मून को टुवर्ड्स द अर्थ शिफ्ट होना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मून इज नॉट एट रेस्ट, मून इज नॉट एट रेस्ट। अगर रेस्ट पे होता, मान लीजिए ये वेलोसिटी ना होता, मान लीजिए मून वॉज एट रेस्ट, देन क्या होता, मून एंड अर्थ के बीच में कोलिजन हो जाता। तो आपका जो डाउट है, व्हेन यू लुक एट द स्काई यू थिंक दैट द मून शुड कम टुवर्ड्स यू, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मून इज नॉट एट रेस्ट। सिंपल रीजन, मून इज नॉट एट रेस्ट। अगर रेस्ट पे होता तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता। बट क्या मून इज टुवर्ड्स, इज द मून एट रेस्ट? नो, इट ऑलरेडी हैज अ वेलोसिटी। सो मून कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है। सो मून विल कीप ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एंड ये फोर्स क्या करेगा? ये फोर्स का काम है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना। इसीलिए मून विल कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में, हम सर्कुलर दिखा रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए मून यहाँ से अगर यहाँ पे आ गया, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज दिस, फिर से परपेंडिकुलर। मून ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, एंड अर्थ का फोर्स ऐसे, देखिए दिस इज द मून, माई हैंड इज द मून, देखिए ऐसे, फिर जब ये ऐसे, देखिए देखिए, तो हमेशा क्या होगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या कर रहा है, क्या द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून विल पुल द मून टुवर्ड्स अस? नो, व्हाट इट विल डू, it will just change the direction of motion. Why? Because the force and the velocity are perpendicular to each other. तो इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा? नंबर 1, इस वीडियो का टेक अवे ये है कि ऑब्जेक्ट does not move in the direction of force, it only moves in the direction of velocity. Second takeaway is, if force and velocity are in the same direction, that means if the angle between them is 0 degree, then the speed or the velocity will increase, magnitude of velocity will increase. If the angle is 180 degree, then the speed will decrease, and if the angle is 90 degree, angle between what, force and velocity, then
only the direction of motion will change, like in this case, only the direction of motion will change. Speed will neither increase nor decrease. One more thing, why does the moon not move towards us? Because it is not stationary. Had the moon been stationary, एक thought experiment अगर मैं आपको दे दूँ, ऐसा अगर होता तो अर्थ शायद एग्जिस्ट ही ना करता. मून इज ऑफ अ ह्यूज साइज. इफ इट कोलाइड्स विद द अर्थ देन द अर्थ माइट एक्सप्लोड. सो हैड द मून बीन स्टेशनरी देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द अर्थ एंड द मून वुड हैव पुल्ड इट, राइट. ऑल्दो इसका मास भी बहुत एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होता, बट फिर भी ये रेस्ट पे अगर होता तो काफ़ी इफेक्ट हो जाता. ठीक है ना. मून इज नॉट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट हैज़ इट्स ओन वेलोसिटी एंड जिस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. इट विल मेंटेन इट्स वेलोसिटी. सो व्हाट इज दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी डूइंग? अगर आपसे पूछा जाए अर्थ एंड मून के बीच का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या कर रहा है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल ओनली एंड ओनली फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा. दैट इज द रीजन मून विल नॉट मूव टुवर्ड्स अस, इट विल जस्ट orbit around us. Now, having answered your doubt, I would like to say something about the moon. You know, it totally fascinates me. I love the moon. Whenever I feel sad and I'm feeling a bit low, I just go to my terrace on my balcony and I stare at the moon, do some reflection and self-talk. The light of the moon has some energizing effect. I don't know it can be explained by the means of science or not, but our ancient science always says this, that the objects in the sky influence us in some way or the other. So personally it makes me very peaceful, happy, and if there is any insecurity or doubt, I like to share it with the moon. I don't know for what reason. It makes me feel very stress free and relieved. So मुझे लगता है कि आपको भी कभी कभी ये ट्राई करना चाहिए, because in the present day there is a lot of distractions. So if you want to take a break, I think connecting with the blessed light of the moon can be one of the very good ways to do so. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर कोई और डाउट है आपका, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड आई विल रीड ऑल द कमेंट्स एंड ट्राई टू आंसर योर डाउट. टिल देन टेक केयर, बाय.